रात गिर चुकी थी। राजस्थान का वीरान इलाका अपने सबसे खतरनाक रूप में था। दूर दूर तक सिर्फ एक लंबा सुनसान हाईवे और उस पर चलता हुआ एक पुराना भारी ट्रक RJ114287 ट्रक को चला रहा था सलीम, जिसे आज की इस घनी अंधेरी रात में एक लंबा सफर तय करना था। हवा में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में दबाव डालता रहे। सड़क की धूल उड़ती थी और धुंध की मोटी परत हेडलाइट्स के सामने ऐसे फैल जाती जैसे किसी ने अंधेरा पकड़कर खींच दिया हो। यह वही रात थी जब सलीम ने पहली बार महसूस किया कि अब वे हाईवे पर अकेला नहीं है, क्योंकि उसे अपना ही साया खुद से 2 कदम आगे चलते हुए दिखा था। सलीम ने समझना चाहा कि यह आंखों का धोखा है या कुछ और, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि हर चीज अस्पष्ट लगती। पर वह साया लगातार उसके साथ बना रहा, ट्रक की रफ्तार के साथ साथ चलता हुआ, कभी आगे, कभी सड़क के किनारे और कभी ट्रक के बिल्कुल समानांतर। सलीम जितना इसे अनदेखा करने की कोशिश करता, उतनी ही तेज उसकी धड़कनें बढ़ती जाती। और तभी अचानक ट्रक के माल वाले हिस्से में भीतर से 3 धीमी लेकिन स्पष्ट दस्तकें सुनाई दी। और ये सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि ट्रक पिछले 200 किलोमीटर से बिल्कुल खाली चल रहा था। उस वीरान हाईवे पर कहीं कोई मदद नहीं थी। फिर भी सलीम ने ब्रेक नहीं लगाया। वह जानता था कि रुकना यहां मौत को बुलाने जैसा है। हवा भारी होने लगी थी, सड़क खाली थी, पर माहौल ऐसा जैसे कोई अदृश्य चेहरा पीछे पीछे चल रहा हो। थोड़ी दूर चलते ही उसे सड़क के किनारे एक टूटा हुआ माइलस्टोन दिखा, जिस पर उंगलियों से खरोंच कर लिखा गया था, मुड़ो मत। मानो किसी ने आखिरी सांसों में दी हुई चेतावनी उकेरी हो। यह चेतावनी धुंध में ऐसे चमक रही थी जैसे खुद हाईवे उसे रोकना चाह रहा हो। धीरे धीरे धुंध और भी घनी होने लगी। सलीम की नजरें आगे की रोशनी के पार जैसे डूब रही थी। तभी ट्रक की हेडलाइट्स एक टेढ़े मेढ़े, लंबाई में अनियंत्रित फैलते हुए साए से टकराईं। वह साया इंसानी शक्ल का नहीं था। उसकी लहराती सीमाएं हवा में कांप रही थी, जैसे वह कोई जीवित छाया हो जो इंसानों की दुनिया में भटक गई हो। ट्रक उसके आर पार निकालने की कोशिश करता, लेकिन साया फिर अगले ही पल आगे सड़क पर दिखाई देता, उसी रफ्तार से। अचानक बिना किसी चेतावनी के ट्रक भीतर से हिलने लगा, जैसे पीछे कोई भारी चीज कूद कर बैठ गई हो। ड्राइवर सीट हल्की दब गई। हवा ठंडी हो उठी, इतनी कि सलीम की सांस धुंध में बदलने लगी। पर खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। रियर व्यू मिरर में उसे सिर्फ एक काला अंधेरा दिखा, लेकिन उसी कालेपन के बीच किसी आकृति की धुंधली परछाई दिखाई देती। सिर झुका हुआ, कंधे गिरे हुए, हाथ लटकते हुए, जैसे कोई मृत यात्री पीछे बैठा उसे घूर रहा हो। ट्रक की रफ्तार बढ़ती गई, लेकिन सड़क पर कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा लगता जैसे ट्रक अंतहीन समय के फंदे में फंस गया हो। जीपीएस स्क्रीन सफेद हो चुकी थी। कोई रास्ता नहीं, कोई लोकेशन नहीं, बस एक खाली अनंत मानचित्र। हाईवे अचानक एक पुराने टूटे पुल की ओर जा रहा था, जिसे स्थानीय लोग काला पुल कहते थे। कहा जाता है कि उस पुल पर नदी नहीं बहती, वहां सिर्फ अंधेरा बहता है। जैसे ही ट्रक पुल पर पहुंचा, इंजन कराहने लगा। हेडलाइट्स अपने आप मंद होने लगी और पुल की दोनों ओर रेलिंग के साथ साथ 2 लंबी परछाइयां दौड़ने लगी। उनके पैर नहीं थे, सिर्फ परछाइयां, जो इंसानी रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी। पुल के दूसरी तरफ सड़क का चेहरा बदल चुका था। मोड़ गायब हो चुके थे। सड़क सीधी खींचती जा रही थी, जैसे किसी ने उसे जरूरत से ज्यादा लंबा खींच दिया हो। सलीम को समझ आया, यह वो हाईवे नहीं था जो नक्शे पर है। यह वो रास्ता था जो सिर्फ कुछ बदकिस्मत ड्राइवरों के लिए खुलता है। यही वो श्रापित सड़क थी जहां मर चुके ड्राइवर भटकते रहते हैं। हर आत्मा अगली जीवित आत्मा को रोककर अपनी जगह उस पर थोपना चाहती है। पीछे बैठी आकृति धीरे धीरे सीधी होने लगी।
उसके कंधे उठ रहे थे, जैसे धीरे बहुत धीरे खड़ा हो रहा हो। सलीम ने एक्सीलरेटर आखिरी हद तक दबा दिया। इंजन गरज रहा था। परछाइयां ट्रक के दोनों ओर चिपकने लगी। खिड़की के बाहर दर्जनों हाथ जैसे ट्रक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लंबे अस्वाभाविक उंगलियों वाले हाथ। रियर मिरर में अब वह आकृति बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी, सिर उसके कंधे से कुछ इंच दूर। उसकी सांस ठंडी धुंध की तरह सलीम की गर्दन को छूती जा रही थी। अगले ही पल सड़क पर एक असंभव तीखा मोड़ दिखा, जहां हकीकत में मोड़ होना ही नहीं चाहिए था। ट्रक मुड़े या ना मुड़े, फर्क यही था कि दोनों दिशाएं मौत की तरफ थीं। आगे का अंधेरा अब सड़क नहीं रहा था, वह एक गहराई था, एक ऐसा खालीपन जहां से कोई वापस नहीं लौटता। और ट्रक ने जैसे ही उस मोड़ की ओर छलांग लगाई, चीखती हवा ने सब आवाजें निगल ली। सुबह जब सड़क खुली, लोग हैरान थे। हाईवे पर सिर्फ एक टूटा हुआ माइलस्टोन पड़ा था, जिस पर उंगलियों से खरोचा हुआ वही वाक्य फिर ताजा दिखाई देता था, मत मुड़ो। और कुछ ही मीटर दूर ट्रक के टायरों के निशान अचानक गायब हो जाते थे, जैसे ट्रक सड़क छोड़कर हवा में घुल गया हो या किसी अंधेरी दुनिया में खींच लिया गया हो। इसके बाद उस रास्ते पर रात में चलने वाला हर ट्रक ड्राइवर एक बात कहता कि उन्हें पीछे से किसी की धीमी पर साफ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसी ट्रक की पिछली सीट पर बैठा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी और कहानियां आपके लिए ला सकूं।